Hey everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रो पीसीएस के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है यदि आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अभी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कुछ दिनों पहले हमने देखा था उससे संबंधित है और आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन जो है उसका हिस्सा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज 7 मई को कुछ देर पहले ही आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे एक नया निर्देश जारी किया गया है, जिसके संबंध में ये वीडियो है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट mpsc.mp.gov.in पर जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड करके और उसे एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरा काम है इस जानकारी को आप तक पहुंचाना और उसका विश्लेषण करना ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाएं, और यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो मैं उसे भी आपको इस वीडियो के माध्यम से एड्रेस कर सकूं। ठीक है, तो देखिए हम ऑफिशियल वेबसाइट में हैं और व्हाट्स न्यू सेक्शन के अंडर आपको दिख रहा होगा सहायक प्राध्यापकों के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन 2025 में ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि में संशोधन एवं अतिथि विद्वानों हेतु प्रमाण पत्र एवं गणना पत्रक के संबंध में सूचना दिनांक 7/5/2026। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस पेज। ठीक है, अब इस पीडीएफ में यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमारा ध्यान जाना बहुत आवश्यक है, वो है अतिथि विद्वानों हेतु अतिथि विद्वानों हेतु अनुभव प्रमाण पत्र एवं गणना पत्रक के संबंध में सूचना। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो विज्ञापन क्रमांक है, जैसे 12/2025 जो कि संस्कृत विषय के लिए था, भूगोल के लिए 13/2025, 15/2025 मनोविज्ञान साइकोलॉजी, 16/2025 विधि लॉ के लिए, 17/2025 जियोलॉजी के लिए और 18/2025 यौगिक साइंसेस के लिए। तो इनकी जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है उसको संशोधित किया गया है। ठीक है, तो अगर आप देखें संस्कृत भूगोल, यहाँ पे प्लीज ध्यान से देख लीजिए, अगर आपका विषय है तो प्लीज अटेंटिव रहेंगे। संस्कृत भूगोल मनोविज्ञान विधि लॉ, दैट इज भूगर्भ शास्त्र जियोलॉजी एंड यौगिक साइंसेस यानी यौगिक विज्ञान की जो आवेदन तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है। अब आपकी जो प्रारंभिक तिथि होगी वो 25/5/2026 रहेगी, यानी आप 25 मई से अप्लाई कर सकते हैं, 26 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और त्रुटि सुधार के लिए भी यहाँ पे संबंधित तिथियां आपको दी हुई हैं। ठीक है, तो संस्कृत ज्योग्राफी साइकोलॉजी लॉ जियोलॉजी यौगिक साइंसेस, आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करने की डेट है अब उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, 25 मई से अप्लाई कर सकते हैं 26 जून तक। ठीक है, इस बात को नोट कर ले। उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त शेष विषयों के सहायक प्राध्यापक के विज्ञापनों हेतु ऑनलाइन आवेदन की करने की तिथि पृथक से घोषित की जाएगी। यानी इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है उसकी घोषणा अलग से की जाएगी, ये सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उक्त विज्ञापनों के अधीन भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के स्वीकृत रिक्त पद जो वेकेंट पोस्ट है उसके विरुद्ध जो कार्यरत अतिथि विद्वान है उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तब आपको विनिर्दिष्ट स्थान पर रिक्वायर्ड स्थान पर अपने अनुभव प्रमाण पत्र, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एवं गणना पत्र की प्रति, ठीक है, निर्धारित प्रारूप में सॉफ्ट कॉपी में अपलोड करना अनिवार्य होगी। अब यहाँ पे देखिए ये इसका विश्लेषण करना मेरे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यदि आपने वैकेंट पोस्ट पे काम किया है, अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट के तौर पे अगर आपने गेस्ट फैकल्टी में गवर्नमेंट कॉलेजेस में काम किया है, उसका आपके पास एक्सपीरियंस होगा, अनुभव प्रमाण पत्र और गणना पत्रक, तो उसे कैसे लगाना है, परिशिष्ट में ही लगाना है। परिशिष्ट 6 का यहाँ उल्लेख किया गया है, हम एक बार उस परिशिष्ट 6 को भी देख लेते हैं। दिस इज एनेक्सर 6 या परिशिष्ट 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो आपका एडवर्टीजमेंट है ना उसी के साथ लगा हुआ है, अटैच्ड है, और पृथक से आप ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये गणना पत्रक है, ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र एवं गणना पत्रक। तो यहाँ पे देख लीजिए परिशिष्ट क्रमांक 6 है, इसी का उल्लेख यहाँ पे भी किया गया है, परिशिष्ट क्रमांक 6 का। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके प्राचार्य, आपके महाविद्यालय का नाम, ठीक है, दूरभाष एवं ईमेल, आपका अनुभव प्रमाण पत्र, आपने अब यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ये सिर्फ जो है ना ये आपके सिर्फ एमपीपीएससी द्वारा आयोजित जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है उसके लिए मान्य होगा। ठीक है, फिर इसमें आप देख सकते हैं सीरियल नंबर है, आपने कौन से शैक्षणिक सत्रों में काम किया है एवं कितने कालखंड आपने पढ़ाए हैं, कितने कार्य दिवस रहे हैं और रिमार्क। ठीक है, अब इसके साथ साथ सिर्फ यही काफी नहीं है, इसलिए इसको देखना जरूरी है, इसके साथ साथ आपको गणना पत्रक भी अलग से दिया हुआ है।
ठीक है। तो ये दोनों ही आपको लगाने हैं। ये इन्होंने यहाँ पर इस विज्ञप्ति के द्वारा क्लियर इसलिए किया है क्योंकि यहीं पे गलती होती है। ठीक है। तो आपको अधिकतम शैक्षणिक सत्र का जो अधिकतम 10 सत्र तक आप अनुभव लगा सकते हैं, 10 एकेडमिक सेशंस का। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सीरियल नंबर, महाविद्यालयों के नाम, महाविद्यालयवार कालखंडों का या कार्य दिवसों की संख्या, सत्रवार कालखंडों कार्य दिवसों की कुल संख्या, सत्रवार अनुभव के अंक। ठीक है। एंड सत्रवार अनुभव के आधार पर आयु सीमा में छूट एवं संलग्न प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं दिनांक। आपको फर्स्ट सेशन के लिए आप जो एक्सपीरियंस लगा रहे हैं उसका सर्टिफिकेट का नंबर भी होना चाहिए। द्वितीय सत्र के लिए ऐसे हर जितने भी आप मैक्सिमम 10 एकेडमिक सेशंस के लिए लगा सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद इसका अभिप्रमाणीकरण भी आपको कराना होगा। ठीक है। अग्रणी महाविद्यालय लीड कॉलेज के द्वारा। ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। इस विज्ञप्ति का आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने टाइटल में ही दिया हुआ है कि अनुभव प्रमाण पत्र एवं गणना पत्रक के संबंध में सूचना, क्योंकि यहाँ पे बहुत गलतियां देखने के लिए मिली होंगी, तभी आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है। ठीक है। तो संस्कृत, भूगोल, मनोविज्ञान, विधि, भूगर्भ शास्त्र, यौगिक विज्ञान, इन सभी विषयों की जो एप्लीकेशन डेट है अब वो 25/5/2026 से शुरू होगी आपकी एप्लीकेशन, और आप 26/6/2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है। और अनुभव प्रमाण पत्र एवं गणना पत्रक के संबंध में जो डिस्कशन हमने किया है उसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए। वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और यदि आपको किसी भी प्रकार से इस पूरे प्रोसीजर से संबंधित या एप्लीकेशन फॉर्म भरने से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है। ये जो परिशिष्ट क्रमांक है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी देखने के लिए मिल जाएगा, और आप सीधे एडवर्टीजमेंट से एनेक्शन नंबर 6 भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। नमस्कार।